बोलो भारत माता की। लाडली बहनों, आपका आवाज बढ़ना चाहिए। 2100 रुपए में 1 महीने के बाद आपके खाते में डाल रहा हूं। 2100 आपके भी खाते में 15,000 आ रहे हैं। किसान भाइयों, चिंता मत करो। बोलो भारत माता की। सर्वप्रथम क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा, महामानव विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, आई सावित्रीबाई फुले, मां सरस्वती, इन्हें सत सत वंदन करता हूं। आज के नवनिर्वाचित आमदार का जो आपने सत्कार यहां पर किया है, सत्कार करने वाले सभी मेरे युवा, बुजुर्ग, माता और मेरा लाडली बहनों को मैं सत सत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। आज इस सत्कार के कार्यक्रम में जैसा मैं एडवोकेट यशुलाल उपराड़ी जी के साथ गल्ला टोला में आया और जिस हिसाब से पिपरिया के मेरे युवाओं ने, मेरे साथियों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो स्वागत किया, थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा मैं आमदार नहीं मंत्री बन गया हूं। आज मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को मानने वाला कार्यकर्ता कितने दिनों से इंतजार कर रहा था कि वो दिन आए और हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हम अपनी जवाबदारी समझे और वो पूर्ण जवाबदारी आप लोगों ने समझे किए। इसलिए मैं गुनाराम जी, रामलाल डिब्बे काका, सरोज परतेती, गुल्लू उर्फ त्रिभुवन, शेर सिंह जी, रईस जी पंद्रे, मड़ावी जी, मानकर जी, है छोटा लेकिन कमाल का है। यहां सभी उपस्थित मधुताई, रशिकला, ओवेताई, धीरेन जी, हमारे लिल्लारे काका जी और उनके साथ जिन जिन लोगों ने काम किया वो सभी का मैं शुक्रगुजार हूं। आप सभी का मैं कर्जदार हूं और इसलिए आज इस मौके पर मेरे साथ इस जिले के अध्यक्ष यशुलाल उपराड़े जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय गुमान सिंह उपराड़े जी, उपस्थित सभी मान्यवरों के बीच आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसका श्रेय वकील साहब ने जो बोला वो सही बात है, जिसका श्रेय आपको जाता है, आपको, और मैं जो हूं मेरे वजह से नहीं, आपके वजह से हूं। हम जो आमदार बनने के बाद डिंग मारते हैं ना, मैं था करके चुन के आया, माझा जागी दूसरा राहिला असता तो पल्ला असता। मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई आमदार नहीं बताता ये बात, क्योंकि मैं चुन के आया, काम झाला माझा, सामने का मालूम है। कोई आमदार खासदार ये बात नहीं बताता। कोई कितना भी ताकतवर होगा, कितना भी पैसे वाला होगा, कितना भी पहलवान होगा,
अकेले भरोसे वो कुछ नहीं कर सकता, आपके भरोसे ही वो टिंग मारता है। आपके भरोसे आप लोगों ने अगर मेहनत नहीं लिए होते तो पिपरिया ग्राम पंचायत में आप 600 का लीड ले नहीं सकते। ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। मैं एक गुनाराम मेहर को श्रेय नहीं दे रहा हूं। गुनाराम मेहर एक निमित्त मात्र है, सरोज गुल्लू ये सब निमित्त मात्र है, लेकिन सही मायने में बूथ पे जाके बटन दबाने का कमाल अगर किसी ने किया है तो वो आप लोग हैं और आप ही इसके हकदार हैं। अब मेरे सामने रामलाल काका ने बहुत सारी एवढी लिस्ट वाचलं तर माझा दिमागच खराब झाला। आता मला सांग माय, आता बाहेर निघलो, थोड़ा धीर राहणं सांगायला पाहिजे मला सांस तो लेने दे मुझे, सांस। एक महीना बचा है, एक दिन बचा है, एक महीना होने को, समझ रहे हो आप? कल एक महीना पूरा होगा मेरे को, कल। लेकिन आप घबराओ मत रामलाल काका, मैं एक महीने का आमदार नहीं हूं। 14 से 19 में आपके आशीर्वाद से आमदार बना था, 19 में कुछ गड़बड़ी की वजह से हार गया, लेकिन फिर से 24 में आपके आशीर्वाद से जीत गया। और जीता ही नहीं, जीतता तो कोई भी है, लेकिन रिकॉर्ड ब्रेक वोट से जीतना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रिकॉर्ड ब्रेक 11,000चा लीड म्हणजे काही कमी झाला का? साले कशात? मी तर 3,000 सांगलो होतो। मैं 3,000 बोला था वकील साहब को, वकील साहब साले कसा में 3,000 की लीड में रहेंगे, देवरी में माइनस रहेंगे 5,000 और आम गांव में 11,000, इन्हें कुल मिला के अपन 2,500-3,000 में ये इलेक्शन जीतेंगे। मैंने कहा था, लेकिन जो कार्यकर्ता जमीन पे था, जो कार्यकर्ता काम करता था, रात रात दिन घूमता था, उस कार्यकर्ता को मालूम था हम 30,000 से जीतने वाले, 30,000 से। मैं हिरण हूं, मुर्गी याची अंगी कस्तुरीचा वास, ज्याचं त्याचं नसे ठाव। मैं हिरण हूं, हिरण। हिरण को पता नहीं रहता कि मेरे पेट के अंदर में कस्तूरी है। वो पूरी जंगल जंगल छान मारती है, ढूंढ लेती है कि ये सेंट कहां से आ रहा है, ये बांस कहां से आ रहा है। वो हिरण को मालूम नहीं रहता, वैसा मैं हिरण हूं। लेकिन हीरे की पहचान कौन कर सकता है? तो वो जोहरी है। हीरे की पहचान कौन करता है? सोने की पहचान कौन करता है? रामलाल बिट्टे। मैं ठहरा गोंड आदमी, मुझे क्या पता हीरा क्या है, सोना क्या है। माझ्या मायना जिंदगीत सोना चांदी नाही घेतली तर मला काय समजेल। आज भी मेरे सामने अगर आप सोना रख दोगे, हीरा रख दोगे, मुझे समझ में ही नहीं आएगा हीरा है क्या, सोना है। मैं पीतल को भी सोना बोल सकता हूं, सारखे दिसते। आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं पिपरिया वासियों, विश्वास। आप तो मेरे पर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि जब मैं माजी आमदार था तो 3.5 करोड़ का रोड सैंक्शन करके मैं चालू कर सकता हूं। अभी तो मैं करंट हूं। माजी आमदार 3.5 करोड़ दे सकता है संजय पुराम, अब तो मैं करंट हूं। ये जो भरोसा आप लोगों ने मुझ पर दिखाया है, इस भरोसे को कायम रखने वाला हूं, कायम।
मुझे याद है, मुझे पिपरिया में प्राथमिक आरोग्य केंद्र बनाना ही है। पिपरिया में प्राथमिक आरोग्य केंद्र बनाना ही है। मेरी बहन, मेरी लड़की, मेरी बहू डिलीवरी के लिए उसको साले कसा जाने की नौबत ना आए। दूसरी बात, आपने जो कुआ ढास की बात की है, कोठी टोला 2000 से वो कोठी टोला का प्रस्ताव पड़ा हुआ है। 2000 से, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हो। काका बरोबर है, बाबा जी बरोबर है। 2000 से कोठी टोला का प्रस्ताव मंत्रालय में पड़ा है। 2000, ये कितना साल चालू हो गया? 2024, कितने साल हो गए? 24 साल होवे ताई लगन व्हाले आता झाला। 24 साल से ये प्रस्ताव मंत्रालय में पड़ा है। लेकिन आपके आशीर्वाद से जब 2014 में मैं आमदार बना, उस प्रस्ताव को खोलने वाला ही संजय पुराण 2016 में। 2016 से लेके 19 तक 3 बार बैठक लगा के, माटी परीक्षण करके, बोरिंग खुदवा के उस डैम की चौकसी करने वाला ही संजय पुराण। उस डैम की चौकसी करने वाला। दुर्दैव से उस काम को प्रगति मिलती, दुर्दैव से 19 को मुझे हारना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। इसके वजह से वो रुक गया। मैं सच बता रहा हूं, तुम्हें कंटिन्यू जर मला निवडून दिले असत्या, कंटिन्यू मैं चुन के आया रहता, तो वो पूरी ताकत के साथ अभी तक प्रोसेस में नहीं, प्रोग्रेस में रहता, प्रोग्रेस में काम। लेकिन अभी हम 10 साल पीछे गए, 10 साल। एक गलती हमको कहां से कहां लेके जाती है। जैसा रामलाल काका बोले, हम तो तरस गए थे, इतने साल से हम काम कर रहे हैं, 3-4 पीढ़ियां चले गए, प्रेमचंद काका चला गया, आशीर्वाद देके गया, मतदान देके गया। मैं मतदान के पहले आशीर्वाद लेने के लिए आया था। बेटा बोले, तुझे आमदार होते मैं देखना चाहता हूं। हमारी कई पीढ़ी बर्बाद हो गई, उसके बावजूद भी हमारे पिपरिया वासियों को न्याय नहीं मिला। मैं समझ सकता हूं कि आपके दिल में, आपके मन में अभी इस वक्त क्या चल रहा होगा। आप भी एट ए टाइम आप क्या सोच रहे होंगे, मैं समझ रहा हूं। लेकिन आप भरोसा कर सकते हो कि जब मैं इलेक्शन में खड़ा था और मैं पिपरिया के बाजार में भाषण दिया था, मैं वो भाषण अभी तक नहीं भूला हूं। मैंने कहा था, लाडली बहनों, मैं आपके खाते में आज सरकार महायुति की 1500 रुपए डाल रही है। जब हम चुन के आएंगे आपके आशीर्वाद से, तो हम आपके खाते में 2100 रुपए डालेंगे। ऐसा कहा था मैंने। कांग्रेस वाले मजाक उड़ा रहे थे, मजाक। अरे याले निवडून येवाचा आहे म्हणून असा आमच्या बायाले प्रलोभन देऊन राहिला। संजय पुरामच्या प्रलोभनाले बडी नको पडा आणि कमळाले होट नको करा, पंजाले करा, इस तरह का प्रचार पिपरिया जिल्हा परिषद क्षेत्र में हुआ था। चांगला झाला तुम्ही नाही ऐकलं कायची। अच्छा हो गया आप उनकी नहीं सुने, नहीं तो मैं उठता ना उबड़ा गिर गया रहता। अगर गिर जाता तो वकील साहब हमेशा अपने भाषण में कहते हैं, हारने वाले का कुछ नहीं जाता। समझ जाओ, मैं तो उम्मीदवार था, उम्मीदवार हूं। मुझे तो आप लड़ा रहे थे ना, मैं लड़ रहा था क्या? सच बताओ, ये जो 2024 का जो इलेक्शन लड़ रहा था, वो संजय पुरम लड़ रहा था कि आप लड़ रहे थे? कि आप लड़े? सच बताओ। 2024 का इलेक्शन संजय पुरम नहीं लड़ रहा था, सामान्य जनता लड़ रही थी, मेरी बहना लड़ रही थी, मेरे किसान लड़ रहे थे, मेरे युवा साथी लड़ रहे थे। संजय पुरम इलेक्शन नहीं लड़ रहा।
और इस देश के अंदर में हम जो बदलाव चाहते हैं, बदलाव 60 साल से जिस कांग्रेस को हमने वोट डालते हुए आया, मैं आदिवासी गौड़ समाज का आदमी हूं, मेरा आदिवासी समाज हमेशा कहता था मावा पंजा, मावा पंजा, कई मंदार ते तीन काट, कई मंदार ते काम के काट, न कई हिले मंदार ते बातां के काट। मेरा ये आदिवासी गौड़ समाज हमेशा ये कई साल से कह रहा है, मुझे एक आज तक समझ में नहीं आया ये पंजा क्या है। अरे वो सिंबल है, वो चिन्ह है, वो ओरिजिनल हाथ थोड़ा है। वो तुम पंजा से, वो जो कांग्रेस का पंजा है उससे काम करने वाले थे क्या? लेकिन हमको बताया गया था नहीं, मावा आंदू। उसी कांग्रेस ने सरोज परतेती का राजपाट छीना है, मालूम है आपको? अरे सरोज परतेती जमींदार गोंड राजा, इसके पूर्वज मैं गोंड राजा, आप में से बैठे हुए कई लोधी राजा, कई पवार राजा बर्बाद करके रख दिया कांग्रेस ने। पवार राजाओं को, लोधी राजाओं को और गोंड राजाओं को किसने छीना राजधानी हमारी? हमारी राजधानी छीनने वाले ही ये लोग हैं। और उसको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हराने वाले ही कांग्रेस वाले हैं। और वो बता रहे देश का संविधान बदलने वाला है, आदिवासी का आरक्षण खत्म होने वाला है। ऐसा बता बता के हमारे बहुत सारे लोगों को उल्लू बनाए। आज मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, आज मैं जवाबदार पदाधिकारी हूं, आपको मालूम है आमदार बोले तो मजाक नहीं है। एक डॉक्टर के हाथ से गलती हो गई ना, यक्कच मरीज मरेगा। एक नर्स के हाथ से डिलीवरी होते वक्त अगर गड़बड़ी हो गई, एक मेरी बहना का एक प्राण जाएगा। सांप काटने से यक्कच व्यक्ति मरेगा, लेकिन सरकार के हाथ से अगर गलती हो गई तो पूरा समाज मर जाएगा। ये पद पर आपने मुझे बिठाया है, साधारण पद नहीं है ये। ये जो मेरे साथ 4-4 पुलिस जो घूम रहे हैं ना, वो मेरे लिए नहीं घूम रहे हैं, संजय पुराम के लिए नहीं घूम रहे। बहुत गलत फहमी में है हमारे लोग। हमको बड़ा अच्छा लगता है, मजा संगा पुलिस वाले है। कई आमदार आधे हल्दी से पीले हो जाते हैं, कई आमदार मजा संगा पुलिस है। वो जो बंदूक है उनके पास, वो संजय पुराम के लिए नहीं है। इस देश का संविधान जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, उस संविधान का सुरक्षा करने के लिए ये पुलिस वाले मेरी सुरक्षा नहीं कर रहे, हो संविधान की सुरक्षा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगता हूं अरे संजय पुराम और पुलिस है पूरा, मेरी नहीं कर रहे हो। ये जो तुमने आपने जो वोट डाले ना, ये संविधान वाला वोट है। और इसलिए आज मैं आपको एक अंदर की बात बताना चाहता हूं। ये जो अभी तक आपने मेरे सामने जो प्रस्तावना रखा, जो भी मेरे सामने इतिवृत्त पढ़े, वकील साहब ने जो बोला बात सही है। यहां मैं भाषण दे रहा हूं, हो सकता है मैं 2-3 कार्यक्रम के बाद भूल जाऊं। याद दिलाना, इसी का ट्यूब मत लाना, याद दिलाना, क्योंकि याद अगर आप नहीं दिलाओगे, वकील साहब ने बहुत विस्तृत से बताया कि अगर तुमको धान का फसल सही में अपने घर में खेत से लाना है तो तुमको खेत में जाना होगा। देगा हरी पलंगावरी एक वेळ टाकून दिला वावरामध्ये धान, न घरी येऊन झोपून गेला। धान जिंदगीवर नाही येईल, जिंदगी भर। और इसलिए पूरी जवाबदारी के साथ मैं एक आपको अंदर की बात बताना चाहता हूं। मेरे पास आने के लिए, मेरे से चर्चा करने के लिए
कोई बीच वाले आदमी की जरूरत नहीं है, समझ जाओ। मैं एकदम फ्री हूं, आपको जैसा लगता है मैं वैसा ही हूं। मेरे पास आने के लिए आपको गुल्लूच लेके आएगा, सरोजा चैनल, मदद लो उनकी, गुनाराम जी की मदद लो। समझो तुम देवरी में आए हो और गुनाराम जी तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम नहीं आओगे, त्याला काही झाला समजा, होणार तो नहीं त्याला काही। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि मेरा जो समाज है वो डरता है आमदारों के पास आने से। सर्रमतेत बाया कोई भाई भलते सरमते, अरे अपना आदमी है, अपना लड़का है, अपने समाज का है, हमने उसको वोट डाला है। लोधी, पवार, कुंभी, सोनार, तेली, बाली, महार, चंबार, गोंड, हलबी, प्रधान, हमने वोट डाले हैं उसको। उसकी पद्धत है, उसकी पद्धत है, नहीं तो बाकल सरा में उल्टा हो गया था। तो अपना आदमी समझ के आया, वो उसका कोई गलती नहीं है। पिछला छोटा तो कोई क्या कर, समझ लग नहीं, उसकी पद्धत है, उस पद्धत का वापर करो। ये बात सच है वकील साहब का, कि मैं आपके भरोसे चुन के गया हूं बंबई। मेरा महत्व बंबई के करोड़पति को, अब्जोपति को मालूम है। मेरा महत्व मुझे नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, लेकिन बंबई वाले को मालूम है। जिसने जिसने हमारे विरोध में काम किया है, जिसने जिसने हमारे विरुद्ध में अपप्रचार किया है, वो आदमी आपको बगैर पूछे बंबई में आके मिलता है। बंबई में, क्योंकि आप लोग देखने थोड़ा ना थे हो मेरे को कि वो संजय पुराम कोना सागा भेटते का करते। तो आप चिंता मत करो, मैं वकील साहब के सामने आपको सबका आश्वासन देना चाहता हूं, आप चिंता मत करो। मला माहित है, मैं ओळखतो कौन बेईमान है, ये मुझे पता है। अब मुझे मिलने वाले में से 100 में से 80 बेईमान है और 20 ईमानदार है। 20 ईमानदार मुझे मिलने नहीं आ रहे हैं और 80 बेईमान मिलने आ रहे हैं, तो 20% वाले लोग घबराओ मत। पाय 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 पाय, तू तो संजय पुरामच्या विरोधात बोलत होता ना, तोच त्याच्या जवळ आला ना, फोटो काढला ना, आम्ही पहा बरा रात दिवस भटा टोंगरे झिजवलून आम्ही एवढ्या दूर आणि तू एवढ्या जवळ। संजय पुराम जानता है, संजय पुराम पहचानता है, संजय पुराम को पता है कि कौन कौन विरोध में थे, लेकिन मैं ऐसे पद पर हूं कि मुझे विरोधियों को भी साथ में लेना पड़ता है, क्योंकि संविधान का मैंने कसम खाया हूं, संविधान का मैंने कसम खाया हूं। और संविधान का कसम खाते वक्त आपने टीवी में मुझे देखा होगा, मी द्वेष भावनेना, आकाश भावनेना कोणावरही अन्याय करणार नहीं। लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, मैं हूं आपके साथ। बस शर्त एक है कि अपने नेताओं की इज्जत बचाने की जवाबदारी आपकी है, लेकिन आपकी इज्जत बचाने की जवाबदारी देवेंद्र फडणवीस साहब से लेके तो नरेंद्र जी मोदी तक की पूरी जवाबदारी हमारी है। और इसलिए महिलाओं को सबसे पहले हमारी इज्जत बचाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने शौचालय देके किया है। मजाक वाटते का शौचालय म्हणजे ज्याच्या पोट दुखते ने 5 मिनिटात काही भी हो सकते, त्याला विचार बरा। शौचालय जब नरेंद्र मोदी जी ने दिया तो कांग्रेस वालों ने उसका मजाक किया, नरेंद्र मोदी को धंधे नहीं है क्या, बोले शौचालय दे रहा है, संडास दे रहा है, दूसरा तो देखा ही। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है, उससे बड़ा कोई इंपॉर्टेंट है? छोटे छोटी बात के ऊपर नरेंद्र मोदी ने ध्यान दिया है। तुम्हारे खाते पर पैसे भेजने वाला ही नरेंद्र मोदी है।
घरकुल के लिए झगड़ा कर रहे थे हम घर में, गांव में, ग्राम पंचायत में, वो घरकुल देने वाला ही नरेंद्र मोदी है। कोरोना के काल में मरने की जीने की कगार पे हम सब लोग आस धरे बैठे थे। कोरोना काल में कोई किसी के घर में नहीं जाता था, लाखों लोग एक साथ मर रहे थे पूरे भारत देश में। एक साथ पूरे भारतवासियों को बचाने वाला कोवैक्सीन, कोविशील्ड, बूस्टर डोज देने वाला, मुफ्त में हमारी जान बचाने वाला और भूखा ना मरे करके राशन देने वाला और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी है। और ये आज हमको कांग्रेस वाले बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सामान्य लोगों के बारे में सोचा। आज जो मेरी बेटी बैठी है, बेटी छोटी लड़की, वकील साहब ने आज नहीं बताया, नहीं तो बताते हमेशा अपने भाषण में, बेटियों को तुम जितना भी पढ़ाओ कोई भी फीस लगने वाला नहीं है, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कर दिया है देवेंद्र भाऊ फडणवीस ने। मुफ्त महिलाओं को आधी टिकट देने वाला भी देवेंद्र भाऊ एकनाथ जी शिंदे और अजित दादा पवार है। आता कसं जाता सटणारी भावाच्या घरी, आमच्या भावाला का सांगता तुम्ही नको याची, तुमची पुरी लागते ना, माझी अर्धी लागते। ये सुविधा, ये व्यवस्था ही भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार ने किया, जो 60 साल में कभी कांग्रेस ने सोचा नहीं था। मैं आदिवासी आदमी हूं, बिरसा मुंडा योजना लागू करना चाहिए, सबरी माता का योजना लागू करना चाहिए, रमाई की योजना लागू करना चाहिए, हनुमंतीबाई लोधी की योजना लागू करना चाहिए, झांसी अहिल्यादेवी होलकर की योजना लागू करना चाहिए। ऐसा कभी कांग्रेस ने नहीं सोचा। हमारे महापुरुषों का अपमान करते रहा और हम अपमान सहन करते रहे। अपमान करने वालों को हम मतदान करते रहे, अपमान करने वालों को हम राजा बनाते रहे, लेकिन जिसने हमारा साथ दिया उसको धुतकारते रहे, धुतकारते रहे। और इसलिए आज मैं आपको इस सत्कार सोहळे के माध्यम से आपको नम्र निवेदन करना चाहता हूं, आज जो नागरिक सत्कार आप लोगों ने किया, मधुताई अग्रवाल, महिलाओं ने, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। मैंने गुनाराम जी मेहर को कहा था, मैं जब आमदार था, गुनाराम जी मेहर को धमकी आई थी, एक तो काँग्रेसचा उपसरपंच होता, काही नाही येईल बीजेपी मध्ये, लेकिन उसको विश्वास था अगर कोई न्याय देगा तो संजय कुराम देगा करके उसने कोरोटे को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लेने के पहले मैंने गुमान सिंह जी उपराड़े और रामलाल काका डिब्बे को और सरोज को पूछा, बियाले घेऊन का नाही तर रे, तुम्ही सांगा भाऊ, तुम्ही म्हणाल तर घेऊन। अभ्यास केला यायना, मग माले म्हणला भाऊ इसको लेंगे, नुकसान कुछ नहीं है, ये नुकसान कोरोटे कुछ करेंगे। लंबा हाथ डैलेज कर, और इसलिए हमने बहुत सोच समझ के गुनाराम जी को पार्टी में लिया। हमारा 1 रुपया का नुकसान नहीं हुआ। उसी कोरोटे ने मेरे को आके बताया, कोणत्या फेकल्या माणसाला घेतल्याची बीजेपी। वही कोरोटे जब इलेक्शन को 3 महीने बाकी थे, तब वही कोरोटे इसके पास जा जाके दूसरे लोगों को भेजता था, अरे पार्टी घेऊन जा। और वही कोरोटे ने गुनाराम मेहर को धमकी दिया था कि मैं तुझे देख लूंगा। तब मैंने कहा था, गुनाराम भाऊ तुझ्या केसाले भी धक्का लावल ना कोणी, कहा संजय कुराम आणि भारतीय जनता पार्टी त्याचे केसच उकडून टाकून, केस साला केसही नहीं रहेगा, ना रहेगा बास, ना रहेंगी। और तब उसको समझ में आया कि संजय कुराम जैसा बोलता है वैसे करके दिखाता है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं।
और इसलिए वो ताकत हमारे पास थी करके हमने उनको संरक्षण दिया। तब तो मां जी आमदार थे। गुनाराम जी अभी करंट है 12,000 वोल्टेज का करंट है, मेरे को हाथ लगा के देख 12,000। अपन जाले लाऊन ना तो मरल, अपन को जो हाथ लगाएगा दोनों साइड से। और इसलिए चिंता नहीं करना है, सिर्फ एक ज मेरी विनंती है, सत्तेचा माज नाही आला पाहिजे, नहीं तो लोग उसके ऊपर भी टीका टिप्पणी करते हैं। सत्तेचा माज, मैं गांव का सरपंच हो गया करके मुझे ज्यादा घमंड नहीं आना चाहिए, मैं आमदार हो गया करके मुझे घमंड नहीं आना चाहिए। एक शिस्त प्रिय पार्टी के हम लोग हैं और शिस्त प्रिय पार्टी के लोग होने के नाते मेरी आप सभी से गुजारिश है, नम्र निवेदन है कि हम जो भी करेंगे शांति से करेंगे। क्रांति करने की गरज नहीं है, गली से लेके दिल्ली तक हम ही हम हैं, गली से लेके दिल्ली तक हम ही हम हैं। अब काय के लिए? और इसलिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, जो पिपरिया का तुम्हारा मैटर है एकदम क्लियर है। मैं नाम गाम लेने वाला नहीं हूं, आप समझ रहे हो, एकदम क्लियर है। काही आडा फाटा काहीच नसे, एकदम ओके आहे। उद्या गुणाराम भाऊ जा, आपला ऑर्डर घेऊन ये आणि 15-20 दिवसानंतर आपला कार्यक्रम सुरू कर। कल ऑर्डर लेके आओ, मेरी बात हो गई है। तैयारी तुम्ही करा, जिसके लिए आप लड़ रहे थे, जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे होते हो। मुझे, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं खून भी नहीं मांगा। आप मुझे इस गांव का सरपंच दो, करोड़ रुपए की निधि मैं दूंगा। आप मुझे इस गांव का सरपंच दो, करोड़ों रुपए की निधि मैं दूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। और आने वाले समय में जो जो मेरे तरफ से हो सके वो करने की मैं पूरी आपको आश्वासन देता हूं। और जिस ग्राउंड पे मैं भाषण दे रहा हूं, निश्चित तौर पे इसका सपाटीकरण और इसका सभा मंडप, इसका भी प्रावधान मैं करने वाला हूं। हर एक को तो एक दिन मरना ही है। तुम्ही ना मला कधी कधी नवल लागते, तुम्ही शमशान घाट कायले मांगता का? शमशान घाट क्यों मांग रहे हो? इन्हें तुमको ऐसा लगता है साले को मरेंगे तो चैन से मरे। जन सुविधा के माध्यम से ग्राम पंचायत पिपरिया ने जिला परिषद को गुमान सिंह जी उपराड़े के माध्यम से प्रस्ताव भेजो। अभी मैं आपके आशीर्वाद से आमदार हो गया हूं, पालक मंत्री भी हमारा ही रहने वाला है, जिला परिषद अध्यक्ष भी हम ही हैं। तो जन सुविधा का तुम्हारा प्रस्ताव अगर आता है तो उसको मंजूर करने में कोई दिक्कत है क्या? और इसलिए आप अभी आने वाले समय में आपको जो जो निधि से आप कर सकते हो, गुल्लू अगर तुमको लगता है आमदार निधि तो मैं देने को तैयार हूं। मेरे पास आमदार निधि है, जो निधि लगती है वो मंगिए। अब जन सुविधा क्यों लागू नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन स्मशान घाट जन सुविधा से ही बनाया जाता है। लेकिन यहां अगर लागू नहीं है तो अपन दूसरा उसका व्यवस्था करेंगे। लेकिन जो जो आपने हमें आज काम बताया, निश्चित तौर पे नहीं होतील 100, 5 तो होतील, लेकिन वो करने का मैं प्रामाणिकता से प्रयत्न कर रहा हूं। मेरे युवाओं को नम्र निवेदन है, मैं बहुत सारे गांव में जा रहा हूं, मेरी युवा जो पीढ़ी है उसको मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, 18 और 25 साल के लड़के थोड़ा काळजी करा रे बेटा, बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। 18 और 25, अगर इस उम्र में अगर आप नहीं संभले तुम्ही तो गेल्या और आम्हाला भी मारल्या। इसलिए इस उम्र में आप कंट्रोल करो अपने आप को।
और अपने माता पिता की जैसी जितनी भी सेवा कर सकते हो वो सेवा करने की आप जरूर कोशिश करो। आपका आज का ये सत्कार का सोहरा हमने स्वीकार किया है और निश्चित तौर पे आपने जो आज सत्कार किया है और आपने जो हमारा नागरिक सत्कार किया है, ऐसा सत्कार आमदार बनने के बाद पहली बार अगर कहीं हुआ है सभा लेके तो साले का तहसील के पिपरिया गांव। मैंने कहा था वकील साहब एवढा मोठा कार्यक्रम कराल, फोकाट्या वाजवाल, पेंडा लावाल, माइक लावाल, जेवण द्याल, पैसा कुठून आणाल? इन्होंने ये कलेक्शन करके कार्यकर्ताओं ने वर्गनी करके इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का नियोजन किया है। निश्चित तौर पे तुमचा जो कर्जा है मी माझ्यावर घेतलो आहो, विकास काम के माध्यम से आपका कर्ज खंडाने का मैं जरूर कोशिश करूंगा। फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय सेवा, जय भीम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।